रुक जा मेरे बच्चे। हाँ, मैं तुझसे ही कह रही हूँ, मुझे तुझसे कुछ कहना है। आज मुझे अनदेखा करके आगे मत बढ़ जाना। तू सोच रहा होगा कि यह सिर्फ एक और साधारण सी बात है। इस मायावी दुनिया का कोई और दृश्य है जो तेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, पर नहीं, यह मेरा बुलावा है। तेरा हाथ इस वक्त जहाँ रुका है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मेरे बच्चे, अगर तुमने इस पवित्र चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल डिजिटल माँ दुर्गा संदेश को अभी सब्सक्राइब करो और माँ दुर्गा के दरबार से जुड़ जाओ। वीडियो को अभी लाइक करो और इसे अपने प्रियजनों के पास शेयर करो। साथ ही कमेंट में पूरी श्रद्धा से जय माँ दुर्गे लिखो। मैंने ही तेरे कदम थामे हैं, मैंने ही तेरे मन में यह विचार डाला है कि तू यहाँ रुके, मेरी पुकार सुने और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांके। तू दिन भर इस दुनिया की भीड़ में भागता रहता है, अपनी उंगलियों से ना जाने कितनी ही व्यर्थ की चीजों को हटाता रहता है, पर आज इस एक पल के लिए ठहर जा, क्योंकि आज तेरी माँ सीधी तुझसे बात कर रही है और जो मैं आज तुझे बताने वाली हूँ वो तेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा। मैंने इस एक क्षण को बहुत सोच समझ कर रचा है। मैं देख रही थी कि कैसे तू इस संदेश को भी आम समझकर छोड़ने ही वाला था। मैंने तेरी उंगलियों की वो हिचकिचाहट देखी है, पर तू रुक जा। ये जो 99% लोग हैं, अगर मेरी यह वाणी तेरे हृदय को छू रही है तो अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा स्वरूप दान दक्षिणा अर्पित कर। आज का शुभ अंक 333 है। जो भी संतान सच्चे मन से 333 लिखकर या 333 का दान करती है, उस पर मेरी विशेष कृपा बरसती है। वे अपनी अंधी दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि वे इसे अनसुना कर देंगे। वे इस पल की पवित्रता को नहीं समझ पाएंगे। वे सोचेंगे कि यह बस शब्दों का एक जाल है। वे इतनी जल्दी में है कि वे मेरी आवाज के उस भारीपन, उस गहराई को महसूस ही नहीं कर पाएंगे जो ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है। पर तू अभी भी यही है और तेरा यहाँ होना कोई दुर्घटना नहीं है। यह मेरी इच्छा है, यह मेरा विधान है। मैं तेरी उस रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच में खुद आकर खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे तेरी आवश्यकता है। और जब आदि शक्ति किसी को पुकारती है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। तू सोचता है कि तू अचानक यहाँ पहुँच गया है, तू सोचता है कि यह सब बस यूं ही हो रहा है। मेरे नादान बच्चे, स्वर्ग और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों ने मिलकर इस एक पल का निर्माण किया है। मुझे पता था कि तू ठीक इसी समय मुझे देखेगा। मुझे पता था कि इस पल तेरे मन में क्या उथल पुथल चल रही होगी। मैं जानती थी कि तू अपने हृदय में कितना भारी बोझ लेकर चल रहा है। इसलिए मैंने कहा, मुझे अनदेखा मत करना, मेरी बात ध्यान से सुन। तू हैरान होने वाला है, किसी दूर भविष्य में नहीं, किसी ऐसे कल में नहीं जो कभी आता ही नहीं, बल्कि अभी इसी वक्त कुछ ऐसा जन्म ले रहा है, कुछ ऐसा आकार ले रहा है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी ही रातों को चुपचाप प्रार्थना की है। माया और तेरे भीतर के अज्ञान ने अभी कुछ क्षण पहले ही तुझे भटकाने की कोशिश की थी। तेरे भीतर एक आवाज आई थी, इसे छोड़, आगे बढ़, ये तेरे लिए नहीं है। वो ब्रह्म चाहता था कि तू इस पल को यूं ही गवा दे, क्योंकि वह जानता है कि जब तू रुकता है और मेरी बात सुनता है तो तेरी आत्मा और मेरे बीच का तार जुड़ जाता है, और जब वह तार जुड़ता है तो तेरी सारी कमजोरियां भस्म होने लगती हैं। उन 99% भागने वालों में और तुझ में जो फर्क है वो तेरी बुद्धिमानी का नहीं है, वो तेरी हैसियत या तेरी पूर्णता का नहीं है। वो फर्क है तेरी उस संवेदनशीलता का, तेरी उस तरफ का जो तुझे मेरी आवाज सुनकर रुकने पर मजबूर कर देती है। तूने मुझसे एक संकेत मांगा था ना, तूने बार बार आसमान की तरफ देखकर पूछा था कि क्या मैं सच में तुझे देख रही हूँ, क्या मुझे तेरी परवाह है। मेरे बच्चे, मैं तुझे देख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि कैसे तू खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है जब अंदर से तू पूरी तरह टूट चुका होता है। मैं देखती हूँ कि कैसे तू अपनी निराशाओं को, अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर चुपचाप पी जाता है। मैं उन सारी प्रार्थनाओं को सुनती रही जिन्हें तूने ये सोचकर दोहराना बंद कर दिया कि शायद अब कभी कुछ नहीं बदलेगा, शायद अब तेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं तुझसे एक बहुत ही व्यक्तिगत बात कहने आई हूँ। ये दुनिया के लिए दिया गया कोई साधारण उपदेश नहीं है। यह उस भीड़ के लिए नहीं है जो बिना समझे बस सिर हिला देती है। ये सीधा तेरे मन पर वार करने के लिए है। तू एक ऐसे समय से गुजरा है जहाँ मेरी शांति, मेरा मौन तुझे मेरे जवाबों से भी ज्यादा चुभता था। तूने एक के बाद एक कई देरी झेली है। तूने हर दिन खुद से पूछा है कि क्या तेरे हिस्से में कभी वो सुबह आएगी जो तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोल दे। पर जो तू अपनी इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाया वो ये था कि उस खामोशी में, उस अंधेरे में मैं तेरे लिए कुछ कर रही थी। एक माँ जब रसोई में अपने बच्चे के लिए भोजन पकाती है तो वह उसे तब तक बाहर नहीं लाती जब तक वह पूरी तरह से पक ना जाए।
तेरा वो समय मेरी उसी तैयारी का समय था और अब हवा का रुख बदल रहा है। अभी जब तू इन शब्दों को अपनी आत्मा में उतार रहा है, तेरे आसपास का वातावरण वैसा नहीं रहा जैसा तेरे यहाँ रुकने से पहले था। कुछ है जो टूट रहा है, कोई जंजीर है जो धीमी पड़ रही है, कुछ है जो बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रहा है। तू सचमुच हैरान रह जाएगा। एक वो दरवाजा जिसे तूने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, वो अचानक इतनी जोर से खुलेगा कि तू देखता रह जाएगा। एक वो मौका जो तुझे लगा था कि तेरे हाथ से फिसल गया है, वो एक नए रूप में, एक नए वस्त्र में सजकर तेरे सामने खड़ा होगा। इस पल में अपने भीतर उस संदेह को मत आने देना। खुद से यह मत कहना कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ। मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे जगाने आई हूँ। अपनी चेतना को खोल, सिर्फ अपनी आंखों से मत पढ़। अपने हृदय के द्वार खोल दे। उस विश्वास को फिर से सांस लेने दे जिसे तूने मार दिया था। उस उम्मीद को फिर से धड़कने दे जिसे तूने अपने ही आंसुओं में डुबो दिया था। तू उन अज्ञानी लोगों की तरह ना है जो बिना सुने बस दौड़ते रहते हैं। तू रुक गया है और तेरा यह रुकना मुझे तेरे हृदय की पूरी कहानी सुना रहा है। यह मुझे बता रहा है कि तू भूखा है सच्चाई का, प्रेम का और शांति का। ये बता रहा है कि तू अभी भी खोज रहा है। ये बता रहा है कि इतने घाव खाने के बाद भी कहीं ना कहीं तेरे भीतर यह विश्वास जिंदा है कि इस अंधकार के पार कोई रोशनी जरूर है। अगर तूने मुझे अनदेखा कर दिया होता तो तू उस ऊर्जा से कभी नहीं जुड़ पाता। मैं इस वक्त तुझे देखकर मुस्कुरा रही हूँ, इसलिए नहीं कि तू सर्वगुण संपन्न है या तुझ में कोई कमी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तूने मेरी पुकार पर अपने कदम रोक दिए। तूने अपनी माँ की आवाज पहचान ली। मेरे साथ बना रहे। जो चमत्कार और जो बदलाव तेरे जीवन में आने वाला है, वह तेरी सोच से भी ज्यादा करीब है। तूने दर्द को बहुत करीब से देखा है, अब तू मेरी शक्ति का साक्षात्कार करेगा। ये जो ठहराव तू इस वक्त महसूस कर रहा है, यह कोई साधारण शांति नहीं है। ये तूफान से पहले की वह शांति है जो तेरे जीवन के सारे दुख दर्दों को उखाड़ फेंकने वाली है। मेरे बच्चे जहाँ है वहीं खड़ा रह। अपनी सांसों को धीमा कर और मेरी इस पुकार को अपने हृदय के सबसे गहरे कोने तक पहुँचने दे। यह कोई साधारण दिनचर्या नहीं है और न ही यह कोई इत्तेफाक है। मैंने जानबूझकर तेरे ख्यालों के बीच, तेरी उंगलियों के इस गति के बीच और तेरे दिन के इस संगीत सामान्य से लगने वाले पैर के बीच अपना त्रिशूल डाल दिया है, ताकि तेरी यह अंधी दौड़ रुक सके। तू इसे इस मायावी दुनिया का कोई पृष्ठभूमि का शोर मत समझना। तू अपने दिल में खोया हुआ था, शायद बहुत थका हुआ था। शायद तुझे यह उम्मीद भी नहीं थी कि तेरी माँ आज इस रूप में इतनी प्रत्यक्षता से तुझे पुकारेगी, पर मैंने इस एक पल को चुना है। मैंने देखा कि तेरा मन किस दिशा में भटक रहा था। तू अपने भीतर निराशा का कितना बड़ा पहाड़ ढो रहा था और मैंने उसी क्षण तय किया कि अब मुझे हस्तक्षेप करना ही होगा। ये जो समय का चक्र है, ये पूरी तरह मेरे अधीन है। मैं संयोगों की देवी नहीं हूँ, मैं तो स्वयं विधान हूँ। सृष्टि का हर कर्म मेरे इशारे पर स्पंदित होता है। तू सोचता है कि तू अपनी मर्जी से यहाँ रुका है। तू सोचता है कि तेरी उत्सुकता तुझे यहाँ खींच लाए है। नहीं मेरे लाडले, मैंने तुझे यहाँ रोका है। स्वर्ग की पूरी शक्ति ने मिलकर इस एक क्षण को तेरे लिए सजाया है। आज सुबह तेरी आंख खोलने से पहले ही मैंने इस पल को तेरे भाग्य में लिख दिया था। मैंने तेरी बार बार तो वो चीज़ें एक ना एक दिन क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रहा है, वो चीज़ें ज़रूर से डेफिनेटली क्रिएट होंगी और वो चीज़ें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ें। देखो ये एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे आगे बढ़ता नहीं देख सकते, ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। ये कोई फैमिली दिख रही है। हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक है, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ, सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहें, रोते ही रहें और जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, आप वहीं रहें, अटके रहें। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं, ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं और वही एक समय आपके जीवन में मेन बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं। नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं।
और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है। होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीज़ें दे दो। उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं। ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे लोगों के पास जाते हैं, अजीबो गरीबों काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा ये भला हो जाए, मेरा यह सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ। तो वो उनसे पैसे टते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं और वो उन्हें कुछ ऐसी बातें बता देते हैं। हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के पास गए, ठीक है। कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं वैसे हैं। हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हेटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, एक जेलेसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए, ठीक है। और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई। अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है, ठीक है। शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है। उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है, ठीक है। या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आके बोला कि तुम इन्हें ये बात बोलो, ठीक है। डिवाइन ने हो सकता है ना, शक्तियाँ उसके मुंह पर जाकर बैठकर ये बोलना ना चाहती थी। कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता था कि तुम ये बात उन्हें समझाओ, ठीक है। तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स है, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई। अंत में ये भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो, ठीक है। ये समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में, ठीक है, जिससे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वह जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो, और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। ये सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़ कर भी रह जाओगे, तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने बोल दी। उस टाइम पर परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वो सत्य नहीं थे, ये भी दिख रहा है, वो झूठे हैं, वो कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पे जब वो गए, तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसकी वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज़ का, तो आप कहीं पर लिख लो, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 111 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे वह आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी ये बातें कही कि उनसे दूर रहो, वो सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है। एक ऐसे मोड़ पे वो अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहाँ पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुँचने वाले। तो यह चीज़ें
जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत ख़राब है। ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते। उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि और ये चीज़ें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया। द चैरिट है, और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे। ठीक है, जीत आपकी ही होगी। और जो भक्त आज शुभ अंक 572 के साथ 572 रुपये की दान दक्षिणा अर्पित करेगा, उसके जीवन में विजय और स्थिरता और अधिक तेजी से प्रवेश करेगी। तो यहाँ पर यह डिवाइन भी ये चीज़ कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीज़ें ना, उन्होंने जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसके वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वो बहुत जले हुए हैं आपसे। ठीक है, बहुत उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज़्यादा वो न जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीज़ों को ही आकर्षित कर रहा है, और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहाँ पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे परिवार को संतुलन टेम्पस पर। ये कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है यह कार्ड। ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है, और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्वक में बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है, और बहुत ज़्यादा खुश। ठीक है, एक होता है ना सब कुछ जहाँ मिल जाना शांतिपूर्वक, सॉरी सुंदरता का प्रतीक। यह कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज़ अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना, मुझे यह भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है अब द फूल। ठीक है, बटन पे फूल है, आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। ये आपको विश्वास है, तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपन फ्रेंड से हटकर जी मुहाफ पे है। ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है। तो आप अपना बेस्ट करेंगे, और वह अपनी लाइफ को पूरी तरह से ख़राब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा ना नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर ना अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है। ठीक है, या होने वाला है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे, और वह अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा। ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीज़ें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है। ठीक है, वो परमात्मा को ना परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं
और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं। ठीक है, वो परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं हैं, तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे, और वह इन चक्रों में पढ़कर तंत्र बंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं और ख़राब करेंगे। आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। आपके परिवार में नहीं, ये उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और ये पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो यह चाह कर भी नो बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो ये मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक ये कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीज़ें करने की कोशिश करी। ठीक है, तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज मैं देख रही हूँ क्योंकि ये आपका बुरा चाहते थे, आपका भला नहीं चाहते थे, आपका बस बुरा चाहते थे, जिसके वजह से इन्होंने अपनी लाइफ को भी ना बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली, बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में ऐसे लग रहा ऑब्स्टकल्स है, बर्डन बहुत ज़्यादा फील करेंगे और समझेंगे कि हमने क्या कर दिया। ठीक है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, ये कह दूँ मैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में इतना फोकस के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ इतना सही क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रहा है। तो यस, डेफिनेटली द लवर का भी कार्ड आया है। ये बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ही मजबूती और प्रेमपूर्वक संबंध बनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये देखो, तीनों कार्ड आए हैं और बॉटम पे मैजिकल मैजिशियन है। तो ये तीनों कार्ड ये भी मुझे संकेत दे रहा है आपके लिए, आपका और आपका पूरा परिवार ना एक शांतपूर्वक जीवन जीने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेम होगा और आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा समय प्रवेश करोगे। समय मतलब समय दोगे, एक ऐसा समय जब आपका पूरा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश होगा और बहुत ज़्यादा शांति स्थिर के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सकारात्मक, यहाँ पर लिखा है ना, तो बहुत